गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको कराऊंगी अपना होम टूर कि मेरा घर कैसा दिखता है। और चलिए, ये है एक रास्ता जो नीचे गांव की तरफ से आता है और ये रास्ता हमारे घर को जाता है। ये रास्ता आता है चौपाता, यानी कि जो बाज़ार है हमारे गांव की, वहाँ से हमारे घर की तरफ आता है। और ये इधर खेत हैं और गायों को चराने के लिए लोग यहाँ जाया करते थे। तो चलिए अब हम इस रास्ते से जाते हैं अपने घर की तरफ। ये 2-4 सीढ़ियों का छोटा सा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं, देखिए कितनी हरियाली है और दोनों तरफ खेत हैं। यहाँ पे चाचा ने मिर्च लगाई हुई है, जो कि खूब सारी मिर्च हो रही है और मिर्च बहुत टेस्टी यहाँ की होती हैं। बीच में देखिए अमरूद का पेड़ भी है और आप मिर्च देख रहे हैं, लाल मिर्च हो रखी है, हरी मिर्च हो रखी है। और सामने आप अल्पोकर का पेड़ कहते हैं, पूलम से थोड़ा छोटा होता है, खट्टा मीठा अल्पोकर, आलू बुखारा जिसे बोलते हैं। ये चाची हैं, यहाँ पे बाथरूम बनाए हुए हैं, टॉयलेट बाथरूम। और धीरे धीरे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए आप, अभी यहाँ पे माल्टा का पेड़ था पहले। अब हम ये थोड़ा सा अपने जो बागवानी करते हैं हमारे घर में चाचा, उसकी तरफ जा रहे हैं। चाचा ने यहाँ पे शिमला मिर्च लगाई हुई हैं। यहाँ पे जब मेरी दादी जिंदा थी तो हम लोग यहाँ पे बैठा करते थे और यहाँ से नीचे के गाँव को देखते थे, चाय भी पीते थे यहाँ पर। और ये आलू बुखारा जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन पहाड़ी में अल्पोकर बोलते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे और पुष्ट हो रखे हैं, हष्ट पुष्ट, और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे, और बहुत सारी मात्रा में ये लगे हुए हैं। हमने खूब आनंद लिया इसका, खूब खाया। और ये गोबर की खाद भी यहाँ पे है, जो कि जैसे जैसे बागवानी होती है तो यहीं पर से गोबर पूरे खेतों में डाला जाता है। और नीचे भी खेत हैं जिसमें चाचा लोगों ने बेल, जैसे कद्दू, लौकी की बेल, ककड़ी की बेल और ये मिर्च, शिमला मिर्च, ये सब लगाई हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नींबू के, माल्टा के, कागजी नींबू के पेड़ हैं। और ये भुट्टे लगाए हुए हैं जो कि अभी होंगे नहीं, अभी तो फसल तैयार हो रही है भुट्टे की। और देखिए पाइप, देखिए पानी का। शिमला मिर्च तैयार है, हम लोग काफ़ी बार खा भी चुके हैं इसकी सब्ज़ी यहाँ आए हुए में। और देखिए चाची लोग, सब लोग काम में व्यस्त हैं, कोई लोग चाय पी रहे हैं। अब हम इस रास्ते से अंदर की, ये उगल हो रखा है, इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी, हमने खाई भी। यहाँ पे फूल के पेड़ भी चाचा लोगों ने लगा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ड्रम का पूरा यूज़ किया गया है। और यहाँ पर ये लीची का पेड़ है, जो कि बहुत अच्छी लीचियाँ यहाँ पे हुई हैं और काफ़ी मात्रा में हुई हैं। लेकिन अभी क्या है कि डाल से टूट भी रही हैं। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल देखिए, यहीं पर बैठ के हम लोग खाते हैं। बाहर जब भी खाते हैं तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा ये प्रयोग किया है। और ये पीछे हैं केले के पेड़, जिनमें केले की घड़ी आई हुई है, अभी पकी नहीं है, कच्ची है, लेकिन जब ये पकते हैं तो बहुत ही टेस्टी होते हैं पहाड़ी केले। अब हम जा रहे हैं पीछे, इसे बोलते हैं चुलपचिन। तो यानी कि जो हमारा रसोई है उसके पीछे का ये एरिया है, इसको चुलपचिन बोलते हैं। यहाँ पर एक हमारे चाचा हैं, उन्होंने अपने कभी घर आने के लिए एक मकान बनाया हुआ है, एक 2 कमरों का, अपने माता पिता की स्मृति में है ये। और कभी भी पूजा वूजा करने आते हैं तो ये उनका अपना घर है। और यहाँ पर गोट है, और यहाँ पर भी एक गोट है जो पहले यहाँ पर एक दरवाज़ा था, अभी ये दरवाज़ा बंद कर खाली एक जाला यहाँ से निकाला गया। और देखिए ढकने के लिए कितना अच्छा यहाँ पर प्रयोग किया गया है साड़ी का। ये अंदर का गोट है, जिसको मैं अभी आगे से दिखाऊंगी आपको। और पहले ये दरवाज़ा था, लेकिन अब यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया है। ये पानी रखा गया है गायों के लिए। और ये है हमारी गायों का गोट। दादी के समय में यहाँ भैंस भी बंधा करती थी। और यहाँ पर गाय बत्ती है, वो बछिया है, जो कि मुझे लग रहा है अभी अभी कुछ समय पहले ही इसका जन्म हुआ है। छोटी सी प्यारी सी बछिया है ये। बोलिए गौ माता की जय। और ये है बछिया की मम्मी। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। ये देखिए लकड़ी फाड़ के रखी गई है, सुखा के रखी हुई हैं जलाने के लिए। ये गाय का चारा बन रहा है, जिसे दौ बोलते हैं। तो उसको पका के गाय को खिलाया जाएगा। और जब हम लोग घर आते हैं तो यहीं पर खाना बनता है। ये जो
है, इसमें तेल मसाले रखते हैं। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ये सिलवट्टा है और ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। चाचा बैठ के फ़ोन चला रहे हैं और डिश टीवी भी लग चुका है आजकल हर घर में गांव में। और अब हम जाते हैं अंदर की तरफ। ये पूरा हमारा आंगन है जिसे हम खला कहते हैं। खला, जब बचपन में इसको झाड़ने के लिए 3-4 बच्चे लगते थे और खले के तीनों तरफ ये इस तरह से भीड़ी बना रखी है बैठने के लिए। भीड़ में बैठन बोलते थे ना बचपन में, तो ये भीड़े हैं जिसमें बैठते हैं। और अभी जिद्दा बैठ रहा है यहाँ पे, फ़ोन चला रहा है, चाय भी पी ली है इसने। और आप ये पत्थर देखिए कि एक ही तरह के कितने सुंदर सुंदर पत्थर, कहाँ ये मिले होंगे इतने सारे पत्थर पहले। ये वही रास्ता है जहाँ से मैं अंदर आई थी। और यहाँ पर है एक बहुत सुंदर सा जाला। बचपन में दीपावली के समय में जब बच्चों का मंदिर बनता था तो हम लोग यही पर अपना मंदिर बनाया करते थे, ऐपन वगैरह डाल के भगवान रखते थे। ये है ओखल, यहाँ पे धान कूटते हैं, ओखल बोलते हैं, ओखली। और यहाँ पे फूल वूल लगाए हैं, पहले तुलसी माता भी यहीं पर लगाई थी। और यहाँ पर कपड़े धोते हैं, वॉशिंग एरिया है, बर्तन धोते हैं, ताऊजी भी पानी भर रहे हैं। और ये है ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ देखिए, चौपाता हम लोग यहीं से जाते हैं। और पत्थर आप देखिए ध्यान से कितने सुंदर, एक ही आकार के अधिकतर पत्थर हैं। और यहाँ से हम लोग जाते थे बाथरूम की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रही हूँ। ये जो जगह है यहाँ पे ब्रश रोपते थे हम लोग, ये देखिए ब्रश रोपते थे। पहले ब्रश रोपने के लिए बॉक्स नहीं होते थे, तो हम लोग अपने अपने ब्रश करके यहाँ पे रोप दिया करते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर एक आम का पेड़ था, बहुत बड़ा आम का पेड़, और यहाँ पर हम लोग सब बैठते थे। जो ऊपर आपको ये छत दिख रही है बाथरूम की, ऊपर रहते हैं मेरे चाचा। अभी तो ये लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी एक चाचा रहता है, हरीश चाचा, जो कि टीचर हैं यहीं बोयल में। अभी आजकल वो हल्द्वानी गए हुए हैं छुट्टियों में। तो ये आंगन यहाँ पर से देखिए कितना सुंदर आंगन लग रहा है। मेरे घर का आंगन सच में बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारी यादें भी जुड़ी हैं। बचपन में हम लोग यहाँ खेले हैं, कूदे हैं। ये सुंदर सा घर तारा भवन 1973 में बन के तैयार हुआ है। और ये जो घर है ये मेरी दादी के नाम पर है, क्योंकि दादी ने ही ये घर बनाया है, तो उन्हीं के नाम पर है तारा भवन। तो ये रोशनदान है, रोशनदान के ऊपर ही नेम प्लेट लगी हुई है। तो दादी, हम आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप जहाँ भी हो भगवान के चरणों में हो। अब हम चलते हैं गोट की तरफ। मैं आपको गोट दिखाती हूँ। बचपन में जब हम बहुत सारे बच्चे घर आते थे तो हम लोग यहाँ आराम करते थे। ये खिड़की है गोट की, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से सरिये यहाँ पे रोपे हुए हैं इसमें खिड़की में। और ये हम अंदर आ गए। यहाँ पर चूल्हा हुआ करता था। और ये खिड़की, ये जो अलमारी है इसमें बहुत सारी चीज़ें रखते थे। यहाँ पर एक कोठरी है जिसमें कमेट और गेरुआ रखते थे, लाल मिट्टी, जो कि मम्मी और ताई चाची लोग बहुत दूर दूर से ढो के लाते थे, तो यहाँ स्टोर किया जाता था। और ये एक अंदर का गोट है, और जो मैंने आपको बाहर से दिखाया पीछे से, तो वही ये अंदर का गोट है। और इसमें देखिए तौले रखे हुए हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं गांव की वो स्टोर करके रखी जाती हैं। ये डुक्का है, इसमें गोबर वोबर ले जाते हैं, घास लाते हैं। ये भराण है जिसमें देखिए आप कई चीज़ें रखी गई हैं रोप के। अभी मुझे इनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करना। ये जाला है, इसमें भी रस्सी रखी, जौड़ कहते हैं इसको, जौड़ रखा है। वैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें रखने के लिए जाले बने होते हैं गांव के अंदर। तो ये दूसरा गोट है जिसमें किचन है। ये जाले देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए बने होते हैं, दोनों तरफ जाले बने हुए हैं। अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। इसमें पहले जो आप ये टाइल देख रहे हैं, पहले इसमें ये मिट्टी का हुआ करता था और इसमें ऐपन डलते थे। अब लेकिन अब कौन ऐपन डाले, तो सीधे काम आसान कर दिया। ये बहुत सुंदर खोली बोलते हैं इसको, खुलद्वार। खुलद्वार देखिए, नक्काशी देखिए आप पूरे दरवाज़ों की कितनी सुंदर है।
ये जो सीढ़ियाँ हैं अब सीमेंट की हैं, लेकिन पहले ये मिट्टी की थी और एपन डाल के इसको बहुत सुंदर डेकोरेट किया जाता था। ये जाला देखिए, इसमें लैंप रखते थे। ये हम अपने दाहिने साइड की कुठेरी में जा रहे हैं। ये कुठेरी मतलब कि ये बैठक था, लोग यहाँ आते थे कोई भी तो यहीं पे चाय पानी उनको दिया जाता था। सोफ़े लगे हुए हैं, ये ड्रेसिंग टेबल है, यहीं पे तैयार होते हैं हम लोग। और ये बेड है, यहाँ पे ताऊजी सोते हैं। और ये एक अलमारी है, इसमें पहले ना पढ़ने के लिए, जब मेरे दादाजी ज़िंदा थे तो दादाजी इसमें किताबें रखते थे, क्योंकि दादाजी मेरे प्रिंसिपल थे। तो किताबें, कहानियों की किताबें, अपनी इंग्लिश के टीचर थे, वो इंग्लिश की किताबें रखी जाती थी ये। और यहाँ पे भी एक खिड़की है वेंटिलेशन के लिए। ये छज्जे बोलते हैं इनको, हम इनको खिड़की नहीं बोलते, पहाड़ी में छज्जे बोलते हैं। और अब हम जा रहे हैं अंदर के मजाले में। मजाला यानी कि ये हमारा देवी का रूम है। यहाँ पे हमारे इष्ट देवी रहती हैं, इष्ट देव रहते हैं। तो बहुत सुंदर हमारा मंदिर है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय। तो यहाँ पे हमारी माँ रहती हैं, जो कि पूरे परिवार पे अपनी छत्र छाया बना के रखती हैं। और दिया भी जल रहा है और हमेशा पॉजिटिव वेव्स आती हैं इस कमरे की, पूरे घर में। और ये जो अलमारी है, इसमें पूजा का सामान रखा जाता है। और एक खिड़की है ये, जो कि मंदिर के वेंटिलेशन के लिए है, मंदिर के कमरे के वेंटिलेशन के लिए है। ये बक्से रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे आड़ू लेके आए हैं बच्चे, कैलपाल में बहुत बड़े बड़े आड़ू हो रहे हैं वहाँ से तोड़कर। और यहाँ पर है ये भकार, इसमें कपड़े अभी रखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर पहले, ये बहुत टाइट हो रहा है, इसके अंदर पहले रखा जाता था धान, गेहूँ, अनाज वगैरह, इसमें स्टोर करके रखते थे। लकड़ी का बनता है बहुत बड़ा भकार। और ये हमारा बहुत सुंदर मंदिर का कमरा है। पहले यहाँ पे मिट्टी का था, अब यहाँ पे टाइल लगा दिए गए हैं। ये देखिए लकड़ी की सीढ़ी है ऊपर पान में जाने के लिए। और यह है पान। और वह यश यहाँ पे चला रहा है मोबाइल लेट के। यहाँ पे प्याज स्टोर करके रखा हुआ है। ये पहले हमारे किचन का कमरा था जब दादी थी। तो यहाँ पे जाला है, यहाँ पे लैंप रखते थे। ये पूरा यहाँ पे बर्तन के लिए रखा जाता था। ये वॉशिंग एरिया था जिसमें बर्तन धोते थे। और ये थे भराण, जिसमें बर्तन वगैरह रखे जाते थे, कढ़ाई, बड़े बड़े डेक। और ये एक भकार है जिसमें दादी सामान रखती थी, अनाज वनाज। और इम्पोर्टेंट जो अलमारी है मेरी दादी की, ये है। इसमें मेरी दादी, जब चाचा ताऊजी लोग घर आते थे तो जो भी चीज़ लाते थे, मिठाई, बिस्किट, नमकीन, तो मेरी दादी यहाँ छुपा के रखती थी। और कभी कभी हम बच्चों को देती थी। तो इसमें अलमारी में ताला रहता था, और जब भी ये ताला खुलता था तो सारे बच्चे दादी को घेर लेते थे कि कुछ खाने को मिलेगा। और ये किचन का कमरा था, यहाँ पे इसी कमरे में हमारा खाना बनता था। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। ये आप देखिए, इसे कहते हैं चाक में। और ये जो अलमारी है, इस अलमारी से अभी भी दही दूध यानी कि दही दूध की महक आती है, क्योंकि जब दादी थी तो यह इसी अलमारी में दही दूध रखा जाता था। तब मेरी दादी भैंस पालती थी, तो खूब सारा धिनाली होती थी हमारी। और इसको बोलते हैं मालमोल। और ये कुंडा देखिए आप मालमोल का। मालमोल यानी कि यहाँ से ऊपर का जो एरिया है वो दिखता था। और चाचा लोग और पहले बच्चे, जो भी बड़े बड़े बच्चे होते थे, वो यहीं से कूद कर सीधे बाहर निकल जाते थे। इसे मालमोल कहते हैं। और ये जो ऊपर का एरिया है, इसको मालगुजी बोलते हैं। तो ये है हमारा मालमोल। ये देखिए फर्राटा भी रखा हुआ है यहाँ गर्मी से बचने के लिए। और ये भी एक खिड़की है वेंटिलेशन के लिए। ये छज्जे हैं, यहाँ पे पूरा बिस्तर बिछा हुआ है। जब भी परिवार में लोग बढ़ते हैं तो ऐसे ही सब लोग साथ में ऐसे सोते हैं। यहाँ पे लेडीज़ सोती हैं, सारी घर की महिलाएं सब यहीं पर सोती हैं। और ये पहले यहाँ पे भी मिट्टी थी, अब यहाँ पर भी टाइल है। देखिए जालों का कितना सुंदर उपयोग किया गया है। मोबाइल रखने के लिए है ये अभी उपयोग में। और यहाँ पर छज्जे हैं, यहाँ पे बैठ के बाहर का नज़ारा देखा करते थे पहले। अभी नितिन बैठ के मोबाइल चला रहा है। और ये एक अलमारी और है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामान रखते थे पहले। और ये अंदर को जाने का बहुत सुंदर सी देहरी, जिसमें कि ऐपन डाले हैं रेनू ने अभी। यहाँ पे भी लोग दिन में आराम कर रहे हैं। ये मेरी दादी का कमरा है। और ये गोविंद आराम कर रहे हैं दादी के बिस्तर में। और यहाँ पर एक मंदिर बनने की तैयारी हो रही है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सुंदर सी जगह जिसमें दादी बहुत सारी खाने की चीज़ें रखती थी हम बच्चों के लिए। ये अलमारी देखिए, दादी के कमरे की अलमारी है, ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। और इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, अभी तो कुछ नहीं रखा हुआ है। ये कुंडा देखिए, ये कितना सुंदर कुंडा है। और अब इसकी जो उपयोगिता है वो अब पता चलती है जब हम बड़े हो गए हैं। और ये जाला है, पहले इस जाले में मौन रहते थे, यानी कि मधुमक्खी का जाला होता था, इसमें शहद बनाते थे साल में 2 बार। और ये भराण है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखते थे, जैसे कि दराती और कुटेला और कुदाल, मतलब गांव की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो। और ये दादी के कमरे की खिड़की है, इससे बाहर हम जब कान लगा के सुनते थे तो पीछे जंगल से पपीहों की, कोयल की आवाज़ आती थी। और ये जाले हैं जिससे वेंटिलेशन होता है। इस कमरे से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। और बाहर के कमरे में जब हम पहुंचते हैं तो मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, रोशनदान। ये जो रोशनदान है, इसकी ये जो बहुत सुंदर सी कुंडी है, ये कुंडी हम लगा के रखते थे क्योंकि रोशनदान पूरा खुला हुआ है, इसमें कोई भी वो नहीं है, सरिया। तो डर लगता था पहले बचपन में, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से दूर रखा जाता था क्योंकि गिरने का डर रहता था। तो यहाँ से बैठ के सारा बाहर का सुंदर सा नज़ारा हम लोग देखते हैं। और देखिए अंकुर आ रही है ऊपर। और अब हम यहाँ से जाते हैं नीचे। आपने देखा कि दूसरे मजाले से, मंदिर वाले मजाले से हम लोग ऊपर को आए और अब हम इस तरफ से नीचे को जा रहे हैं। ये बाएं साइड की कोठरी है और ये है लकड़ी की सीढ़ी जो पान को मजाल से जोड़ती है। ये है अलमारी जिसमें बचपन में बच्चों की किताबें वगैरह रखी जाती थी। और एक मजाला ये है, ये ऐसी जगह है जहाँ बचपन में हमको, जब हम पान में सोते थे तो सुबह जल्दी उठा दिया जाता था, तो हम लोग नीचे आके यहाँ सो जाया करते थे। और मुझे इतना याद आ रहा है वो समय, रेनू लोग यहीं पे सोते थे तो हम भी उनके साथ सो जाया करते थे। फिर 10-11 बजे आराम से उठते थे। तो मजाले की बहुत यादें हैं। अब देखिए हम लोग फिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये सुप्पा रखा हुआ है, कितना सुंदर कलाकारी की गई है इसमें। देखिए चावल या फटकने के काम आता है, गेहूँ चावल दाल वगैरह कुछ भी। तो अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं जहाँ से हम अंदर को आए थे। ये एक जाला है, आप देखिए यहाँ पे लैंप रखा जाता था जिससे कि सब और उजाला हो जाए। अब हम बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर हम लोग निकलेंगे अपने घर के आंगन में। तो ये मेरा घर का आंगन, यहाँ पे बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, यहीं पर कल जाग लगा था। तो आपको कैसा लगा मेरा घर, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप भी अपने घरों को अपने दिलों में ज़िंदा रखिए।